सो हेलो 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 एवरीवन। इस वीडियो में हम वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्या होते हैं वो और किस टाइप से हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वायलेशन हो सकती है उन राइट्स की। सो इंटेलेक्चुअल जो वायलेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वो अलग अलग तरीके से हो सकती है और कुछ तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला आ गया हमारा प्लेजरिज्म। हमारे पास इंटरनेट है जिस पे हमें सब कुछ मिल जाता है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टेंटली कॉपी कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट, पिक्चर या वीडियो। बट किसी और का आइडिया या फिर काम प्रेजेंट करना किस तरीके से कि ये हमारा अपना आइडिया है या फिर काम है, इसे हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। अगर हम किसी का भी कंटेंट कॉपी करें फ्रॉम इंटरनेट बट उसका नाम मेंशन ना करें, ओरिजिनल ओरिजिनल क्रिएटर या फिर सोर्स का, तब भी उसे हम कंसीडर करते हैं एज एन एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म। और अगर हमें कोई आइडिया मिले या हमें कोई आइडिया डिराइव हो या फिर प्रोडक्ट हमें मिले फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग आइडिया या फिर प्रोडक्ट, लेकिन हम उसे प्रेजेंट करें जैसे कि ये हमारा एक नया आइडिया है, इसे भी हम प्लेजरिज्म कहते हैं। अब हमारे पास तीन डेफिनेशन हो गई, तीन तरीके से एक प्लेजरिज्म की डेफिनेशन हो गई। बट जो हमारा प्लेजरिज्म है वो एक बहुत सीरियस एथिकल ऑफेंस है और कभी कभार इसे एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड भी कंसीडर करा जाता है। अगर हम इसका कंटेंट ले जो कि क्या कहते हैं पब्लिक के लिए ओपन है यूज़ के लिए, हमें ज़रूरी है कि हम तब भी उस ऑथर का नाम या फिर सोर्स उस लिखें, प्रोवाइड करें ताकि हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकें। ओके। अब नेक्स्ट हमारा आ गया कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है इसे हम तब बोलते हैं कि ये तब होता है अगर हम किसी और पर्सन का काम यूज करें विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन या परमिशन टू यूज, या फिर हमने उसके लिए पे नहीं करा गया अगर वो सेलेबल है तो। लेट्स सपोज कि हमने इमेज डाउनलोड करी इंटरनेट से और उसे हमारे अपने प्रोजेक्ट की तरह यूज किया, लेकिन अगर जो ओनर है उस कॉपीराइटेड इमेज का हमें परमिट नहीं कर रहा फ्री यूसेज, तो उसको यूज करना विदाउट गिविंग द रेफरेंस उस इमेज का जो हमारे प्रोजेक्ट में है, ये एक वायलेशन ऑफ कॉपीराइट है। ओके। हमेशा हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, एक परमिशन लेनी चाहिए, या अगर पे करना पड़े तो पे भी करना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि ये इंटरनेट पे अवेलेबल है इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ्री फॉर यूज है। इसलिए हमेशा हमें चेक करना चाहिए कॉपीराइट स्टेटस ऑफ राइटर्स वर्क बिफोर यूजिंग इट, ताकि हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे नाइकी एग्जांपल में पढ़ाया था। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, इसका बेसिक मतलब होता है कि हम अनऑथोराइज्ड वे में उसे यूज करें किसी और के ट्रेडमार्क्स को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में। अगर ओनर जो है उस ट्रेडमार्क का हमें चाहे कि हमें लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या कहते हैं घसीटे, तो हमारे खिलाफ वो ये भी कर सकता है क्योंकि हम इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का। ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पब्लिक एक्सेस और ओपन सॉफ्ट सोर्स सॉफ्टवेयर के। अब कॉपीराइट जो है कभी कभार हमें रिस्ट्रिक्शन देता है कि हम किस तरीके से जो कॉपीराइटेड वर्क है किसी और का यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरे जो हैं अलाउड हैं उसे यूज़ करने के लिए और उस पर बिल्ड कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग वर्क पे, ये क्या करेगा, ये इनकरेज करेगा कोलैबोरेशन और हमें एज अ रिजल्ट एक नई इनोवेशन मिलेगी उस सेम डायरेक्शन में। अब लाइसेंसेस बेसिकली क्या करते हैं, हमें कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस देते हैं कि हम दूसरों के एग्जिस्टिंग वर्क को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे ऑथर जो हैं शेयर करते हैं कोई भी कॉपीराइटेड वर्क एक दूसरे के साथ, वो एक अंडर पब्लिक लाइसेंस के अंडर हमें यूज़ करने देते हैं। अब ये क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं और उसके कंटेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब जो ओपन सोर्सेज लाइसेंसेस होते हैं, ये दूसरों को हेल्प करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सके एग्जिस्टिंग वर्क के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, बिना किसी स्पेशल परमिशन के। हमें बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको परमिशन ना बार बार लेने के लिए हम ओपन सोर्स लाइसेंसेस का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस है या फिर जीएनयू जीपीएल या फिर क्रिएटिव कॉमन्स सीसी, ये हमारे दो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है पब्लिक लाइसेंसेस की। अब सीसी बेसिकली क्या होती है, सारे के सारे जितने भी क्रिएटिव वर्क्स होते हैं जैसे कि वेबसाइट, म्यूजिक, फिल्म, लिटरेचर या फिर कोई भी, उनके लिए यूज़ करा जाता है। अब सीसी क्या करता है, हमें अनेबल करता है वो एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी और के कॉपीराइटेड वर्क के लिए।
अब जब भी इसे यूज़ करा जाता है, जब भी इसे यूज़ करा जाता है तो ऑथर क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उन पे एक राइट हो शेयर करने के लिए, यूज़ करने के लिए, या फिर उस एग्जिस्टिंग वर्क पे कुछ और बनाने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जीपीएल। जीपीएल बेसिकली हमारा डिज़ाइन होता है कि जो पब्लिक लाइसेंसेस होते हैं सॉफ्टवेयर के, उसके लिए। अब जीएनयू जीपीएल जो है, ये एक अलग फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो एंड यूजर्स हैं जैसे आप और मैं, हमारे पास एक फ्रीडम हो कि हम उसे रन कर सके, उसके बारे में पढ़ सके, शेयर कर सके, मॉडिफाई कर सके एक सॉफ्टवेयर को, बिसाइड्स गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। ओके। अब जो यूज़र और कंपनीज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है जीपीएल लाइसेंस को, ये कुछ फ़ी चार्ज कर सकती हैं उन कॉपीज़ के लिए, या फिर उसे फ्री ऑफ चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। अब इसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे जीपीएल लाइसेंसेस फ्रॉम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस लाइक स्काइप, अडोब, एक्रोबैट रीडर, या फिर कोई भी और। अब ये क्या करते हैं, हमें अलाउ करता है कि हम पर्सनल यूज़ के लिए उन्हें यूज़ के लिए ले सकते हैं, बट हम उसका कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोप्राइटरी लाइसेंस जो है, जहाँ पे कॉपीइंग इज प्रोहिबिटेड है, वो नहीं कर सकते। हम पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, बट हम उसे सेल नहीं कर सकते एज अ कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बहुत सारे जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कमर्शियली सेलेबल होते हैं, और जो उनका प्रोग्राम कोड है या सोर्स कोड है, उन्हें हम शेयर नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि जिनका जो सोर्स कोड है वो ओपन होता है फॉर जनरल पब्लिक, ताकि वो एक्सेस कर सके, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर करेक्ट और इम्प्रूव कर सके। अब जो हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, FOSS, इस पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है यूजर्स की और डेवलपर्स की, जो कि कंट्रीब्यूट करते करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, ताकि एक नया फीचर ऐड कर सके, या फिर जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लिनक्स कर्नल बेस्ड ओएस, जैसे कि उबुंटू या फेडोरा, जो कि फॉस के अंडर आते हैं। ये बेसिकली हमारे ओएस हैं जो कि लिनक्स कर्नल बेस्ड ओएस के अंडर बनाए गए हैं। अब इनका बेसिक मतलब क्या है, कि इनका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है, बट जो बहुत सारे जो हमारे डेवलपर्स हैं या फिर जो कोडर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली वो अपने ट्वीक्स डालते रहते हैं इनके लिए, जिससे इन्हें और इम्प्रूव करा जा सके। अब कुछ फॉस टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ऑफिस पैकेजेस हो गए, जैसे कि लिब्रे ऑफिस, या फिर ब्राउज़र हो गए जैसे मोजिला फायरफॉक्स। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, वो एक अनऑथराइज्ड यूज़ या डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक सॉफ्टवेयर का। जैसे कि कई लोग सॉफ्टवेयर अनऑथराइज्ड वे में लेते हैं, जैसे गेम्स एक दूसरे से लेना, उस टाइप से। लेकिन जो परचेज करते हैं लाइसेंस फॉर अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, उनके पास राइट नहीं है कि वो एक एडिशनल कॉपी बना सके विदाउट परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर। अगर हमने लाइसेंस परचेज कर लिया, हमारे पास तब भी राइट नहीं है कि हम उसकी कॉपीज बना के आगे किसी को दे सकें। और जो भी क्या कहते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का अमाउंट होता है, वो रिगार्डलेस होता है कि ये सेल के लिए है, या फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, या फिर फॉर कॉपियर्स यूज ओनली के लिए है। ओके। अब एक चीज़ और हमें याद रखनी पड़ती है, कि हमें हमेशा सॉफ्टवेयर पायरेसी को अवॉइड करनी है। और सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से सिर्फ डिग्रेड होती है हमारी परफॉर्मेंस, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है। ऑल्सो ये पूरे के पूरी एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है, जो कि इन रिटर्न पूरी इकोनॉमी को क्रैश कर सकती है कंट्री की, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर बेसिस पे ही बनी हुई हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ओके। सो इस वीडियो में इतना ही था हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम क्या होता है। So thank you for this one, and I will see you all in the next one. Thank you. See you. Tata. Bye bye.